देखिए, ये तो बड़ी साफ सी बात है। जैसे एक देश दो विधान की बात बार बार होती है कि नहीं हो सकते हैं, तो माननीय है, हम उनका सम्मान करते हैं। वो बड़े व्यवस्था से चुन के आते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो कर्मचारी आता है ना, वो भी बड़ा चुन के आता है, बड़ा कंपटीशन करके, पूरी लाइफ में बड़ा स्ट्रगल करके आगे निकलता है। और कोई HS बन रहा है, कोई आपका टीचिंग में आ रहा है, कोई प्रोफेसर लेक्चर बन रहा है, किसी भी विभाग कोई भी कर्मचारी है, तो ऐसा नहीं कि वो ऐसे ही आके वो सिलेक्ट हो जाता है। तो आज की डेट में कंपटीशन का ज़माना है, इधर भी है और उधर भी है। तो अगर उनको पुरानी पेंशन की व्यवस्था है तो इधर भी हो सकती है, अगर इधर नहीं है तो उधर भी नहीं होनी चाहिए। बड़ा स्पष्ट है, इसमें तो कोई दो मत नहीं होनी चाहिए। मैं बात को लंबा नहीं खींचते हुए, सारी बातें तो मुझे लगता है बहुत सारे आंकड़े मेरे भाई ने आपको रखे हैं और इनका अपना एक तजर्बा है और बड़े रियलिस्टिक आंकड़े मैंने कहे। मैं लास्ट में इतना कहना चाहता हूँ कि बात सही है कि कर्मचारी को बदनाम किया जाता है। मैं रोज़ पढ़ता हूँ कि कर्मचारी मालो माल होने वाला है, कर्मचारी के ऊपर ये होने वाला है, कर्मचारी की बौछार होने वाली है, कर्मचारियों की मज़े लग गई है। पर ऐसा मज़े कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊँ, कर्मचारी एक ऐसा वर्ग है जो ईमानदारी से 20% अपनी सैलरी का टैक्स देता है। बहुत होता है, 20 से 30 तक जाता है, 30 तक उसका स्लैब जाता है। अगर 1 लाख रुपए आपकी सैलरी तो 30,000 आप दे रहे हैं, सरकार के खजाने में जा रहा है। और बाकी भी उसमें, जैसे उन्होंने कहा कि GPF और अदर चीज़ें भी सरकार के पास ही रहती है। मैं लास्ट में एक बात कहना चाहता हूँ, बड़ी क्लियर कट माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ, आप इस संयुक्त कर्मचारी महासंघ को जितना मर्जी बदनाम कर दो, यही काम करते हैं। आपने देखा होगा बहुत समय से प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपको कर्मचारी नेताओं की सुनने को नहीं मिली। क्यों? क्योंकि हम नहीं बोल पाते थे, नहीं बोल पाए, तो वो काउंटर करने के लिए भी नहीं। राज्य सरकार इसमें फैसला क्यों नहीं कर पा रही, वो समझाने में क्यों सरकार को दिक्कत है कर्मचारियों को। हमने 2000 बहुत शुरू में एक मांग की थी कि जब डायलॉग होता है, हमने कहा था कि अगर ये मान लीजिए, अगर ये स्क्रैप नहीं हो सकती, कोई लॉ कानून है, मान लीजिए। हालांकि कर्मचारी तो कह रहे हैं कि पेंशन में कह रहे हैं कि रिटायरियल बेनिफिट्स एट पार हो, डिस्पैरिटी ना हो, उसमें माध्यम कोई भी हो सकता है। स्कीम तो बदलती रहती है, हम एक ही चीज पकड़ नहीं बैठ सकते। हमने शेयर बढ़ाइए आप, सरकार 20% से गवर्नमेंट दे, जब 20% से गवर्नमेंट अगर दे देती है तब भी काफी समस्या का हल हो जाता है। मतलब ये कंफ्यूजन हर तरफ से हो रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि खबरें बनाने के लिए, केवल कर्मचारी गुमराह करने के लिए सब चला हुआ है। विनोद जी, आप बार बार गुमराह करने की बात कर रहे हैं। आपसे एक और प्रश्न जानना चाहूंगा। आप खुद कर्मचारी हैं, प्रदेश की वित्तीय हालत भी आप जानते हैं। जिस तरह से वादे तो और दल भी कर रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, क्या एक कर्मचारी होने के नाते आपको ऐसा भी लगता है कि भविष्य में कोई सरकार तनख्वाह भी दे पाएगी? कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि तनख्वाह भी कर्मचारी? नो डाउट, आप सही कह रहे हैं। पिछले 5 साल में ये बड़ा दुर्भाग्य है, हमने बार बार अपने लिखित विज्ञापनों के माध्यम से गवर्नमेंट को कहा है कि सरकार अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट ठीक करे, फिजूल खर्ची कम करे। आप देखिए, आप कर्जा कम करने को तैयार है नहीं है, और इसमें कोई दो राय नहीं है जो आप कह रहे हैं, इसमें होगा। जो आप कैसे चले रहेंगे आप बताइए। अगर पिछली गवर्नमेंट ने कितना 1000 करोड़ छोड़ा, आज हम बात करते हैं, हम एग्जांपल, हम दिल्ली की बात नहीं कर रहे, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि अब केजरीवाल की बात करते हैं। अब उस आदमी को बोले कि फलाना फ्री बिजली दे दी, उसने जब 40,000 करोड़ का कर्ज था उसके पास, जब सरकार आई थी, उसने वो पूरा करने के बाद 10,000 करोड़ प्रॉफिट कर लिया, फिर उसने अदर चीजें खड़ी की। तो हम क्या कर रहे हैं? हम तो केवल खर्चा ही कर रहे हैं ना, हम सेविंग तो कर नहीं रहे। और एम्प्लॉयज को आप क्या दे रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, मेरी तनख्वाह 50,000 रुपए है, तो मैं आफ्टर डिडक्शन 25,000 रुपए लेता हूं। 25,000 तो सरकार के पास ही रहती है हर मंथ। मैं उतना ही लेता हूं जितना मुझे मिलने का गुजारा चाहिए। बच्चों की फीस चाहिए, मकान का किराया चाहिए, कपड़ा पहनने को चाहिए। बाकी डिडक्शन होके पैसा, GPF एंड अदर्स, वो सब सरकार के पास जमा रहता है, वो सब सरकार यूज करती है। करोड़ों अरबों रुपए ऐसा मुलाजिम का 50% वैसा है, कर्मचारी तो पैसा दे ही रहा है। अब बताइए, इनकम टैक्स देखिए आप। अब इनकम टैक्स में अभी जो सैलरी थोड़ी बहुत बढ़ी ना जी, उसमें हुआ क्या कि 20-20 हजार रुपया, 25-25 हजार रुपया इनकम टैक्स, महीने का 5-6 हजार रुपया पर मंथ टैक्स। मुलाजिमों को बदनाम सरकारें करती क्यों है, हमको ये समझ नहीं आता। उसका बात करने को तैयार नहीं होती। मुलाजिम फालतू ले क्या रहा है? आप DA देते हो, वो एक GPF में चला जाता है, वो GPF में पड़ा हुआ उसका इस्तेमाल करती है डट के, वो पैसा कहीं ना उसका यूज कर रही होती है। जो हमारे ड्यूज हैं उसको देने में सरकार को दिक्कत क्या, वो तो देने पड़ने हैं। अब कितना छिपा के रखेंगे लोग? अब पे कमीशन मुझे बताओ, कितने राज्य हैं हिंदुस्तान के अंदर? ऐसा कौन सा राज्य है जिसको पे कमीशन की रिपोर्ट टाइम से लागू की हुई है? और ये हिमाचल प्रदेश आज एक बचा है जो एरियर एक किस्त भी देने को तैयार नहीं, एक किस्त भी नहीं दे पा रहा है।